दूषण के साथ ही साथ उसकी पूरी असुरी सेना को अग्नि से भस्म कर दिया। इस महासंग्राम के बाद सभी राजा जो मणि की लालसा में थे वे शिव जी के सामने नतमस्तक हो गए और दूषण के जलने के बाद शिव जी ने उसकी भस्म से अपना श्रृंगार किया और तब से महाकालेश्वर को भस्म से श्रृंगार किया जाता है और भस्म आरती की जाती है। आज भी यह भस्म आरती हर रोज सुबह 4 बजे की जाती है। माना जाता है कि यह मनुष्य की चिता की राख से की जाती है। वैसे इस भस्म आरती का रहस्य भी काफी चौंकाने वाला है, लेकिन उसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्यों कोई राजा, मंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी यहाँ रात नहीं रुकते और क्या हुआ जब कुछ मंत्री और एक प्रधानमंत्री ने यहाँ रात गुजारी। तो चलिए जानते हैं उस रहस्य को। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखें जय महाकाल। महाकालेश्वर मंदिर केवल भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, जिसके कारण दूर दूर से लोग बाबा महाकाल के दर्शन करने आते हैं और साथ ही बड़े बड़े मंत्री, मुख्यमंत्री, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री भी महाकाल के दर्शन करने आते हैं। लेकिन महाकाल के दर्शन के बाद कोई भी नेता यहाँ नहीं रुकता। अगर उन्हें रुकना भी हुआ तो वे उज्जैन के बाहर कहीं रुकते हैं। पर आपने सोचा है ऐसा क्यों? दरअसल जब भी कोई राजा या नेता यहाँ रात बिताता है तो उसकी सत्ता चली जाती है और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ है। आपको बता दूं कि भारत के एक प्रधानमंत्री इसका खामियाजा भी भुगत चुके हैं। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई यहाँ महाकाल के दरबार में रात रुक गए थे, जिसके अगले ही दिन उनकी सत्ता चली गई और उनकी सरकार गिर गई। फिर इसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने भी यहाँ रात बिताई, जिसके बाद 20 दिनों के अंदर ही उन्हें भी अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। ऐसे और भी कई घटनाएं हैं जो महाकाल के दरबार से जुड़ी हैं। पर क्या आपने सोचा है कि आखिर ऐसा क्यों होता है? दरअसल माना जाता है कि बाबा महाकाल ही यहाँ के राजा हैं और उनसे ऊपर कोई नहीं।